स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेके गोल्डन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, जिसके कारण स्कूल, कॉलेज और जो भी यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो भी शिक्षण संस्थान है, वे सभी बंद पड़े हुए हैं। और जो भी छात्र जैसे कि क्लास 10 की या फिर मैट्रिक की या बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिक्स की आज से यानी कि अभी से एक शानदार टॉपिक त्रिकोणमिति का शुरू होने के लिए जा रहा है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड में क्या बड़े बड़े एग्जाम्स में त्रिकोणमिति पूछे ही जाते हैं, तो जिसकी शुरुआत क्लास 10 से है, जो कि शानदार तरीके से आपको बताई जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं जेके यादव और मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाल बटन दबाकर आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का निशान अवश्य दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10 काफी इम्पोर्टेंट होता है, वहीं से आप लोग आगे की तैयारी करते हैं। और जो मैथमेटिक्स में दमदार स्टूडेंट होते हैं, वो बड़े बड़े एग्जाम को चुनौती दे पाते हैं। तो यहाँ पर क्लास 10 लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। इसको मोटा मोटी जान ले। ट्राई का मतलब क्या होता है? TRI का मतलब 3 होता है। और गोनो का मतलब क्या होता है? कोण होता है। मेट्री, यहाँ पे मेट्री जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा माप, यानी कि 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। शॉर्ट में आपको याद रखना है कि 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। और इस टॉपिक में यानी कि इस शीर्षक में हम लोग हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करना है। उसके बाद आपको जानना है बेसिक क्लास में कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है। कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 5:6 है। जो सबसे पहला अनुपात आपका होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा CSC का मतलब होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें एक नोट जानना है जो काफी इंपोर्टेंट नोट है। नोट ये है कि साइन थीटा एक संकेत है। ये जो साइन थीटा आप देख रहे हो, यह एक संकेत है। यह साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। यानी अगर कोई लिखता है कि साइन गुना थीटा, तो ये गलत हो जाएगा। साइन गुना थीटा नहीं होता है, बल्कि यह एंगल में होता है। इसीलिए साइन थीटा जो है एक संकेत है। साइन थीटा एक संकेत है, इसमें थीटा से हमको गुना नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आपको पहले ही हम बता दिए हैं। अगर साइन में साइन थीटा एक संकेत है, तो कोस में भी कोस थीटा एक संकेत होगा, टेन में भी टेन थीटा एक संकेत होगा। ऐसा नहीं कि टेन गुना थीटा लिखेंगे, टेन गुना थीटा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि टेन थीटा एक संकेत है, साइन थीटा एक संकेत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 6 रेशियो है, यानी कि 6 अनुपात है, उस पर आधारित फॉर्मूला जानते हैं कि कितने फॉर्मूले हैं और वे फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। सबसे पहले स्टेप में लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पर तो हमने DEF लिया है, तो DEF लिया है तो यहाँ पर हम DEF कर देंगे। सब कोई तो ABC लेके पढ़ाते हैं और हमने सोचा कि DEF लेके आपको पढ़ा दूं, क्योंकि कुछ नया होना चाहिए, पुराना कब तक आप चलते रहोगे लेकर के। तो इसीलिए हमने DEF एक समकोण त्रिभुज लिया, जिसमें यहाँ पर E पर समकोण है 90 डिग्री है। इस फिगर में E पर 90 डिग्री है और ट्रायंगल है आपका DEF। तो DEF में E पर 90 डिग्री है और यहाँ से पहला फॉर्मूला शुरू होता है, यानी कि पहली इसकी जो रेशियो निकलेगी, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब थीटा के लिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? थीटा ही है। यहाँ पर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, यानी कि ABCD कुछ भी लिया जा सकता है थीटा के बदले में। लेकिन जब यहाँ पर थीटा ही लिए हैं और इस त्रिभुज में थीटा आपका यहाँ है, F एंगल पर थीटा लिया गया है, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, इस थीटा के सामने वाली भुजा, इसी को परपेंडिकुलर कहते हैं।
यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसको पी से दिखाते हैं। पी का मतलब लंब होता है, याद रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कैसे निकालते हैं? थीटा अगर इस कोण में है, इसको सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब का मान पी। और कर्ण तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। तो बड़ी भुजा तो क्लियर है, एच, यही आपका कर्ण कहलाता है। पी आपका लंब कहलाता है, बी तो आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब पी कर्ण एच। उसके बाद इसी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब उसी को उल्टा देंगे। तो साइन को उल्टा देंगे तो वो हो जाता है कौसेक। और कौसेक को शॉर्ट में बोलते हैं CSC। क्या बोलते हैं? CSC बोलते हैं। तो कौसेक थीटा बराबर हो जाएगा, साइन का उल्टा दीजिए आप, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यानी आपको अगर साइन याद है तो साइन से ही कौसेक निकाल लें। कैसे? उसी को उल्टा देना, उसका जो मान है उसको उल्टा देना। तो कौसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गया h, लंब हो जाएगा p, यानी h/p। इसी को कौसेक थीटा का अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 3 नंबर का कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब इसको फिगर में मिलाते हैं। आधार तो होता है नीचे वाली भुजा, कैसे? वो थीटा के अकॉर्डिंग होता है। थीटा जो आपका यहाँ पर है एफ पर, इस एफ पर जो आपका ये थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा अगर एफ पर है, यानी नीचे वाली भुजा पर यहाँ पर अगर थीटा है, तो थीटा के नीचे वाली भुजा जो है वो आपकी आधार हो जाएगी। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या हुई थी? लंब हुई थी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। तो थीटा जो है नीचे वाली भुजा पे है, तो नीचे वाली हो जाएगी आधार, यानी आधार के बदले हो जाएगा आपका EF। EF का मान B है। तो cos थीटा बराबर B, और कर्ण, कर्ण तो H, कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। थीटा अगर यहाँ हो तो इसी भुजा को, यानी कि नीचे वाली भुजा को आधार कहेंगे, और थीटा के सामने वाली को लंब कहेंगे। अब cos थीटा बराबर आ गया, यानी B/H। अब इसी को उल्टा देते हैं तो ये हो जाता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण तो वही बड़ी भुजा, हमेशा एक ही कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा H, आधार, आधार हो जाएगा यहाँ पर B। जो आधार कोस का होता है वही आधार सेक का होगा, क्योंकि उसी को हमने उल्टाया। आधार हो जाएगा यहाँ पर आपका B। इस तरह से 4 अनुपात देखे। अब 2 अनुपात और हैं, चलिए देखते हैं। 2 अनुपात यहाँ जैसे है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं tan थीटा को। थीटा अगर आपका यहाँ है F पर, सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, सामने वाली लंब, लंब का मान P, आधार नीचे वाली। अब tan को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, उल्टा देते हैं, तो आपका कॉट हो जाता है। tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। कैसे? कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। tan का जो है आधार कितना था? B, तो कॉट का भी B। लंब कितना था? P, तो इसके लिए भी लंब P। यानी tan का उल्टा आधार बटा लंब, क्योंकि tan है लंब बटा आधार। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये 6 अनुपात क्लियर हो गया कि हम लोग लंब निकालने में, आधार निकालने में जो फंसते हैं, आज से वो समस्या आपका खत्म, हमेशा के लिए खत्म। दोबारा यह समस्या नहीं आएगी। देखिए, कोई बच्चा पूछता है कि सर थीटा यहाँ पर है, इस कोने में F पॉइंट पर थीटा है, तो लंब कौन होगा? तो इस थीटा के सामने देखिए, ऊपर इस तरह से थीटा के सामने क्या दिखाई दे रहा है? ये लाठी दिखाई दे रहा है, यानी कि सामने वाली भुजा DE दिखाई दे रही है, जिसका नाम हमने P लिया है। कहने का मतलब थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और हाँ, अगर यही थीटा उठ करके D पर चला जाए, क्लियर है, यही थीटा अगर D पर चला जाए और तब पूछे लंब कितना होगा, लंब कौन होगा, तो इस थीटा के सामने नीचे देखिए, ऊपर से नीचे देखिए, यानी कि ऊपर चढ़ जाइए मकान पे और नीचे देखिए तो धरती है ना, देखिएगा। और धरती का मतलब आधार, धरती
छठी का मतलब आधार, यानी ऊपर चढ़ गए हैं छत पे और नीचे देख रहे हैं आधार आ रहा है EF, आधार EF आ रहा है। तो कहने का मतलब जब थीटा ऊपर हो तो लंब नीचे होगा, यानी कि लंब EF हो जाएगा। थीटा ऊपर तो लंब नीचे, और थीटा नीचे तो लंब ऊपर, यानी यहां से ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा क्रॉस देखेंगे तो थीटा के सामने लंब, नीचे थीटा, ऊपर लंब, ऊपर थीटा, नीचे लंब। क्लियर हो गया? तो लंब और आधार आप अगर समझ गए हैं तो त्रिकोणमिति आपका खत्म, मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि इतने टाइप को स्टूडेंट हर साल पढ़ते हैं लेकिन सवाल छोड़ के आते हैं परीक्षा में। आज से आपकी सवाल छोड़ने की जो है पुनरावृत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि लंब और आधार बहुत इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति में। तो दोस्तों आज की बेसिक क्लास में इतने आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इससे आगे और भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। धन्यवाद।